कॉन्फ्रेंस है, ये समस्तीपुर पुलिस की जो एसआईटी टीम गठित हुई थी वैनी थाना से संबंधित उस कांड के उद्भेदन और उससे संबंधित गिरफ्तारी के लिए हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं। जैसा आप लोगों को जानकारी है कि 20 जुलाई 26 को एक दुखद और हृदय विदारक घटना वैनी थाना अंतर्गत घटित हुई थी। इस घटना में दिनांक 20 जुलाई को कैजिया विशुनपुर में एक छात्रा थी, उन छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में उनके पिता उमेश ठाकुर जी के बयान पर एक कांड वैनी थाना अंतर्गत 9326 दर्ज हुआ था और इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उस समय ही एसडीपीओ सदर 1 साहब यहाँ पर हम लोगों के साथ हैं। वैनी थाना अध्यक्ष डीआईयू की टीम है और वैनी थाना के पदाधिकारी भी हैं जिन्होंने तब से लेकर आज तक अथक मेहनत के साथ और इस कांड में जो ग्रामीण लोग थे उनके सहयोग के साथ इस कांड का सफल उद्भेदन किया है और जो संबंधित अभियुक्त हैं उसकी साक्ष्यों के साथ गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस कांड के घटित होने के बाद इस कांड में सूचना प्रदान करने वाले या गिरफ्तारी में सहयोग देने वाले व्यक्ति के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। इसलिए संभवतः इन लोगों के प्रयास से और पुरस्कार की राशि घोषित होने के बाद हम लोगों को महत्वपूर्ण सूचना और आसूचना उस अभियुक्त के संबंध में मिलने लगी थी और उसी के आधार पर जो एसआईटी टीम है, थानाध्यक्ष वैनी, एसडीपीओ सदर 1 और डीआईयू की टीम, इन लोगों ने उस अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। अभियुक्त की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर और इसके पहले भी इस घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बरामद की गई थी और फ़ोन भी बरामद किया गया है। अभियुक्त ने घटना कारित करने की बात भी पूछताछ में स्वीकार की है और अभियुक्त कुछ समय से मृतका पर शादी करने का दबाव बना रहे थे। इसी कारण से गोली मारकर यह हत्या बाद में उन्होंने कर दी क्योंकि मृतका ने शादी करने से इनकार कर दिया था। पुलिस द्वारा उनके जो अभियुक्त हैं बबलू कुमार, उनके द्वारा जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था उसको घटना के बाद बरामद किया गया और बाइक को भी बरामद किया गया है। जो मृतका के शव हैं उनसे 2 पिलेट भी बरामद किए गए हैं। इस घटना में जो आग्नेयास्त्र था उसकी बरामदगी के लिए प्रयास जारी है। सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो इस घटना में व्यथित परिवारजन हैं उन लोगों के प्रति हम लोग अपनी संवेदनशीलता भी जाहिर करते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि इतनी हृदय विदारक घटना में भी उन्होंने पुलिस पर अपना भरोसा बनाए रखा और हम लोगों को जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता थी वो सहयोग भी प्रदान किया और समय समय पर कुछ बाहरी जो दबाव थे वो भी परिवार के सहयोग से हम लोगों को कम झेलने पड़े, लेकिन पुलिस पर जो उनका भरोसा था उस भरोसे को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उसकी वजह से ही इस कांड के सफल उद्भेदन में हम लोगों को सहायता मिली है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम बबलू कुमार है, पिता लाल बाबू साहब। ये चंदौली वार्ड संख्या 13 वैनी थाना अंतर्गत है, वहीं के निवासी हैं और इस कांड में अभियुक्त की गिरफ्तारी जिन लोगों ने सुनिश्चित की है, एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में सीआई मुफस्सिल, हमारे डीआईयू प्रभारी, थानाध्यक्ष वैनी कल्पना कुमारी जी यहाँ पर हैं, पूसा थाना के शंकर कुमार जी, एएसआई रविंद्र कुमार सिंह, राकेश कुमार और सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, सिपाही कुंदन कुमार। विशेष तौर पर वैनी थाना की पूरी टीम को हम लोग बधाई देते हैं क्योंकि घटना काफ़ी संवेदनशील थी और विधि व्यवस्था की भी समस्या कुछ उत्पन्न हो रही थी। उस दोनों तरह के दबावों का सामना करते हुए कांड का सफल उद्भेदन और गिरफ्तारी इन लोगों ने की है। जो पुरस्कार की राशि है वो इस कांड में जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है सूचना प्रदान करने वाले सूचक को और इस टीम के बीच हम लोग वितरित करेंगे। सर, ये एक तरफा प्यार का मामला था क्या? जी, ये कह सकते हैं। ये व्यक्ति जो मृतका हैं उनके संपर्क में थे, पहले इनकी बातचीत होती थी। संभवतः जब इन्होंने विवाह के लिए बात आगे बढ़ाई तो उन्होंने मना कर दिया था और पिछले लगभग कुछ महीनों से इनकी बातचीत उनसे नहीं हो रही थी। 1 सप्ताह पूर्व ही आए थे। पूछताछ में ये बात समझ में आई कि एक तरफा प्यार का मामला था और घटना को कारित करने का मन उन्होंने पहले बना लिया था। एक ही लोग इन घटना को कारित किया? हाँ, घटना को कारित करने में ये अकेले व्यक्ति शामिल थे। इनका नाम है बबलू कुमार, पिता लाल बाबू साहब।